हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अमित फ्रॉम रुद्राक्ष फिजियोथेरेपी क्लिनिक सोलन। आज हम डिस्क बल्ज के बारे में बात करेंगे बिकॉज आई नो दैट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय पेशेंट्स एज वेल एज फॉर माय कोलीग्स, क्योंकि 99% ऑफ द पॉपुलेशन इज गेटिंग अफेक्टेड बाय डिस्क बल्ज। डिस्क बल्ज जब होता है पेशेंट तब हमारे पास क्लिनिक में नहीं पहुंचता है। पेशेंट हमारे पास तब पहुंचता है जब उसको सीवियर सियाटिका की सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, जब सियाटिक नर्व जो है वो इम्पिंज होने लग जाती है और पूरी लेग में पेन ट्रैवल करने लग जाता है। अब ये जो सियाटिका का सिम्टम जब शुरू होता है, ये दो कारणों से हो सकता है जो बेसिकली हम जिनके बारे में बात करेंगे। अदरवाइज सियाटिका के कई कारण हैं जिसकी वजह से सियाटिका हो सकता है, पर हम आज सिर्फ दो प्रमुख कारण, टू मेजर कॉजेज जिसकी वजह से सियाटिका हमें डे टू डे क्लिनिकल लाइफ में पेशेंट्स को जो हो रहा है वो हमें देखने को मिलता है। वन इज योर डिस्क बल्ज एंड सेकेंड कारण जो है वो डिस्क बल्ज की वजह से जब स्पाइन में मैकेनिकल चेंजेस आने लग जाते हैं तो ऐसा ही जॉइंट में अनइवन प्रेशर्स पड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सैक्रोइलियक जॉइंट में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सैक्रोइलाइटिस। तो डिस्क बल्ज जो है प्राइमरी तो वही प्रॉब्लम थी, बट जो मैकेनिकल चेंजेस आए डिस्क बल्ज की वजह से, उसकी वजह से सैक्रोइलियक जॉइंट में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है और अब सैक्रोइलियक जॉइंट जो है वो सियाटिक नर्व को इम्पिंज करने लग जाता है। तो हमें डिफरेंशिएट करना है कि जब पेशेंट आ रहा है सियाटिका का, क्या वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क बल्ज की वजह से सियाटिका है या फिर सैक्रोइलाइटिस की वजह से। दोनों के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बिल्कुल डिफरेंट है। अगर डिस्क बल्ज की वजह से तो ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, एक्सरसाइजेस बिल्कुल अलग है, और अगर सैक्रोइलाइटिस की वजह से सियाटिका है तो ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल अलग है। मैंने पिछली वीडियो में भी जब स्पाइनल शिफ्टिंग का एक मैम का वीडियो अभी मैंने पोस्ट किया था, तो उसमें मैम की सियाटिका के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वर्सन हो चुके थे और काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन में मैम मेरे पास आए थे। तो वो सैक्रोइलाइटिस की वजह से उनको ये प्रॉब्लम आई थी और उनका स्पाइनल शिफ्ट भी हो गया था। बट अभी हम ना तो हम किसी और कारणों को सियाटिका के और भी कई कारण होते हैं, ना उनको हम फेस कर रहे हैं या उनके बारे में हम बात नहीं करना चाह रहे हैं, और ना ही कोई ऐसे पेशेंट के बारे में बात करना चाहते हैं जो स्पाइनल शिफ्टिंग की वजह से आएगा। क्योंकि अगर पेशेंट जो है वो स्पाइनल शिफ्टिंग की वजह से आएगा, चाहे वो डिस्क बल्ज की वजह से हो, चाहे वो सैक्रोइलाइटिस की वजह से हो, तो पहले हमें पेन को ठीक नहीं करना है, सियाटिका को ठीक नहीं करना है, हमें पहले स्पाइनल शिफ्टिंग को ठीक करना है। जो मेरी पिछली वीडियो में आपने एक्सरसाइज देखी थी, मैकेन्जीज साइड ग्लाइड एक्सरसाइज, तब सिर्फ उसी से हमने पेशेंट को ट्रीट कर। बट आज हम जो बात करेंगे वो होगा कि पेशेंट अगर डिस्क बल्ज की वजह से सियाटिका है तो हम क्या करेंगे, और अगर पेशेंट को सैक्रोइलाइटिस की वजह से सियाटिका है तो हम क्या करेंगे। कमिंग ओवर टू द फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ सियाटिका ड्यू टू डिस्क बल्ज, उसको हम डेमोस्ट्रेट करने जा रहे हैं। आई विल टेक द हेल्प ऑफ सर, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि पहली एक्सरसाइज में हमने करना क्या है। हमें पहले ओवरहेड बार्स को ग्रैब करना है और एंकल्स जो फीट है या एंकल जॉइंट जो है वो प्लांटर फ्लेक्शन में होना चाहिए, सिर्फ टोस जो है दे शुड बी टचिंग द ग्राउंड एंड ड्रॉप योर पेल्विस। नाउ थोड़ा सा नी फ्लेक्स हो गया है एंड ही हैज ड्रॉप्ड हिज पेल्विस एंड दिस विल help a lot in the cases of disc bulge because now the whole of your lumbar spine is in spinal decompression. So this is the best exercise to decompress your spine due to disc bulge. The second exercise, I will ask sir to hold the pillars in front of him, push back his buttocks a little, right, and lower his spinal area. Now if you see in this position, the lumbar spine is making an angle of 90 degree with the hips, and this is another best exercise for decompressing your disc bulge. Why? Because whole of the lumbar area is being stretched fully, as well as you can see gluteus maximus and your hamstrings and your calves are stretching, active stretching of the muscles through which your sciatic nerve is going through, and this is one of the best exercise also in which there is active stretching of the sciatic nerve. So this is the second exercise. This is going to help your patients a lot. Coming over to the third exercise, I will request sir to lie down on his tummy. And this is the exercise जो आप सबको पता भी है, passive lumbar extension. Now with his hands and his triceps, sir is going to lift him up so that the muscles of the lumbar spine are working actively
ask your patient to repeat this exercise 10 times. If you doubt that the symptoms of sciatica in your patient are due to sacroilitis, go with these two things. Your patient will be pain free. पहले हम क्या करेंगे, थ्रैकोलम्बर फेशिया का स्ट्रेच करेंगे. एज जब ऐसा ही जॉइंट में इन्फ्लेमेशन आती है या सैक्रोलाइटिस आता है, तब आपका थ्रैकोलम्बर फेशिया जो है वो टाइट हो जाता है एंड दैट इम्पिंजेस द नर्व. सो वी आर गोइंग टू स्ट्रेच द थ्रैकोलम्बर फेशिया. सर को मैं बोलूंगा कि वो अपने हाथों से अपने नीज को ग्रास्प कर लें एंड देन आई एम गोइंग टू लिफ्ट अप हिज बटक्स. This is the active passive stretching of the thoracolumbar fascia. Hold this for 10 seconds and come back. Do this for or repeat this for 10 times. This is going to help your patients a lot if your patients are having these symptoms of sciatica due to sacroilitis. The next exercise for relieving the symptoms of sciatica due to sacroilitis is sciatic nerve mobilization. सियाटिक नर्व मोबिलाइजेशन हम कैसे चेक करते हैं? पहले हम पेशेंट को पैसिवली स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट कराएंगे. अगर पेशेंट का पेन इस एंगल में आता है, यहाँ पे पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे सियाटिका के सिम्टम्स आ रहे हैं, हम उस एंगल से 10 डिग्री नीचे जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से उसको होल्ड करेंगे फीट को एंड देन एंकल को पैसिवली डॉर्सीफ्लेक्स करेंगे. नाउ द होल ऑफ द सियाटिक नर्व इज अंडर टेंशन but it is at 10 degrees lower than that angle which was experiencing the symptoms of sciatica. This is the best method for doing sciatic nerve mobilization, but this should be done when the level of pain or the severity, intensity or irritability of the pain, nature of pain, the sin of your patient is low. So after a couple of days, when you are doing your traditional treatment and giving thoracolumbar fascia stretch, after a couple of days you can go with grade 1 sciatic nerve mobilization. Believe me, this will work like magic. If the symptoms of sciatica in your patient are not relieved after doing thoracolumbar fascia stretching and grade 1 sciatic nerve mobilization, then possibly it means that sacroilitis was not due to disc bulge. कोई और hidden cause है जिसको हम भूल रहे हैं, और वो hidden cause हो सकता है gluteus medius की weakness. The weakness of the gluteus medius might be the potential cause for causing the sacroiliac joint inflammation in your patient. Check the weakness of gluteus medius. Suppose ask the patient to stand on his asymptomatic side. Unilateral stance करवाएंगे हम patient से on his asymptomatic side. Suppose patient की अगर symptomatic leg right leg है, तो हम patient को बोलेंगे left leg पे यूनिलेटरल स्टांस करवाने की कोशिश करेंगे. तो उसको बोलेंगे कि पूरा वेट जो है बॉडी का वो लेफ्ट लेग पे दे दो एंड राइट लेग को लिफ्ट कर दो. तो पेशेंट जो है वो बहुत इजीली इसको कर लेगा, ऐसे कर लेगा. दोबारा से बोलेंगे कि लेफ्ट लेग पे वेट दो, राइट लेग को ऊपर उठा दो, पेशेंट ऐसे कर लेगा. बट जब हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप राइट लेग जो कि उसकी सिम्प्टोमेटिक लेग है उस पे उसने वेट देना है और लेफ्ट लेग को उठाना है, वो उसको डिस्कम्फर्ट बहुत ज्यादा महसूस होगा. जिस साइड उसको सियाटिका की पेन है उसको डिस्कम्फर्ट होगा और पेन होगा और उसको काफी ज्यादा एक्सर्ट करना पड़ेगा इसको करने के लिए. तो ही माइट बी डूइंग लाइक दिस. अगर राइट लेग पे है, सिम्प्टोमेटिक लेग पे हम उसको बोलेंगे वेट देने को और लेफ्ट लेग को बोलेंगे उठाने को. ही माइट बी डूइंग लाइक दिस and tilting his spine a little more. That means his right side gluteus medius is weak. So consider that the right leg is the symptomatic leg and the weakness of the gluteus medius is also on the right side. That is why the sacroiliac joint of the right side is getting inflamed and that is causing the impingement of the sciatic nerve. तो हमारे को राइट साइड की ग्लूटियस मीडियस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज करवाना शुरू करेंगे हम पेशेंट को. व्हाट वी विल डू इज कि पेशेंट को बोलेंगे कि राइट लेग पे पूरा वेट देगा, लेफ्ट लेग को वो ऊपर उठाएगा, फोरआर्म जो है वो अगेंस्ट द वॉल रखेगा एंड ही विल लिफ्ट हिज लेफ्ट लेग and push his pelvis upwards and then come back. Push his pelvis upwards and then come back. Now the right side gluteus medius is getting strengthened by the closed kinematic chain exercise and this is going to strengthen the gluteus medius of the patient who is having sacroilitis and having the symptoms of sciatica due to the weakness of gluteus medius. So believe me, if we are strengthening the gluteus medius and the symptoms of sciatica are going away, that was the hidden cause that was causing sacroilitis. If you are assessing all these things properly in your patient,
then definitely if you are assessing disc bulge is the cause, potential cause, sacroilitis is the potential cause, and sacroilitis is due to disc bulge or sacroilitis is due to the weakness of gluteus medius, within a couple of days your patient will be pain free. Thank you. This is Dr. Amit signing off.